आप एक मीटिंग में बैठे हैं। एक बहुत ज़रूरी मीटिंग। आप अपना एक ज़बरदस्त आइडिया पेश करने वाले हैं जिस पर आपने हफ्तों मेहनत की है। अब जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, कमरे में बैठा एक शख्स ऊंची आवाज़ में आपकी बात काट देता है। वो आपके आइडिया को फजूल करार देता है, आपकी रिसर्च पर सवाल उठाता है और सबके सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो खामोश हो जाएं और इस जिल्लत को कबूल कर लें, या फिर इसी के अंदाज में जवाब दें और माहौल को मजीद खराब कर दें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? यह शायद किसी फैमिली गैदरिंग में, किसी दोस्त की महफिल में, जहां किसी एक शख्स के रवैये ने पूरे माहौल का मजा किरकिरा कर दिया हो। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। वो जितने बड़े जीनियस थे, इतने ही ज्यादा मुश्किल इंसान भी माने जाते थे। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो किसी को भी सबके सामने डांट देते थे, उनके आइडियाज को कचरा कह देते थे और उनसे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। लेकिन फिर भी लोग उनके साथ काम करते थे और एप्पल जैसी कंपनी दुनिया के नक्शे पर उभरी। सवाल यह है कि वो लोग स्टीव जॉब्स जैसे मुश्किल इंसान को कैसे हैंडल करते थे। क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी थी? यह कोई ऐसी खास तकनीक थी जो हम नहीं जानते? दरअसल हम में से अक्सर लोग जब किसी मुश्किल इंसान का सामना करते हैं तो हम अपने जज्बात के हाथों मजबूर हो जाते हैं। हमारा दिमाग फौरी तौर पर दो हालतों में चला जाता है, फाइट यानी लड़ो, या फ्लाइट यानी भाग जाओ। हम तो बहस शुरू कर देते हैं, चीखने लगते हैं, या फिर हिम्मत हार कर खामोश हो जाते हैं और बाद में अफसोस करते हैं कि काश मैंने ये कहा होता, काश मैंने वो किया होता। लेकिन आज मैं आपको एक तीसरा रास्ता बताने वाली हूँ। एक ऐसा रास्ता जो ना लड़ाई का है और ना भागने का, बल्कि समझदारी और जहानत का है। ये एक ऐसा खुफिया हथियार है जो अगर आपने इस्तेमाल करना सीख लिया तो दुनिया का कोई भी मुश्किल इंसान आपको परेशान नहीं कर सकेगा, बल्कि आप इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि इंसान की नफ्सियात को समझने का एक आसान लेकिन बहुत गहरा उसूल है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और सीखते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए जिन्हें बर्दाश्त करना भी मुश्किल लगता है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि कोई भी इंसान सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मैं सबकी ज़िंदगी अजाब बनाऊंगा। हर इंसान के हर रवैये के पीछे एक छपी हुई नीयत होती है, एक मकसद होता है जो अक्सर मुस्बत होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। उनके बुरे रवैये के पीछे भी कोई ना कोई अच्छी नीयत छपी होती है। वो शायद कुछ हासिल करना चाहते हैं, किसी काम को सही तरीके से करना चाहते हैं, लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, या फिर अपनी अहमियत मनवाना चाहते हैं। मसला उनकी नीयत में नहीं, बल्कि इस नीयत को पूरा करने के लिए जो तरीका वो अपनाते हैं इसमें होता है। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए गलत रवैये का सहारा लेते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीका आता ही नहीं। जिस दिन अपने उनके बुरे रवैये के पीछे छपी इस मुस्बत नीयत को पहचाना सीख लिया, इसी दिन अपने आधी जंग जीत ली। इस किताब के मुसन्निफ रिक ब्रिंकमन कहते हैं कि मुश्किल रवैये की 10 किस्में हैं और हर किस्म के पीछे एक खास मकसद छुपा होता है। अगर आप उनकी किस्म और उनके मकसद को समझ जाएं तो आप उनके लिए सही हिकमत अमली बना सकते हैं। आज हम उनमें से कुछ सबसे ज्यादा खतरनाक और आम किस्मों पर बात करेंगे। नंबर 1, वो शख्स जिसे हम द टैंक कहते हैं। टैंक यानी टैंक। ये वो शख्स है जो किसी टैंक की तरह आप पर चढ़ दौड़ता है। ये बहुत गुस्से में जारहाना और बेइज्जत करने वाला होता है। मीटिंग्स में सब पर चीखता है, दूसरों की बात को अहमियत नहीं देता और अपनी बात को ही हतमी समझता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाना होता है, चाहे इसके लिए किसी की भी तौहीन क्यों ना करनी पड़े। जब आपका सामना किसी टैंक से होता है तो आपका दिल चाहता है कि ज़मीन फटे और आप इसमें समा जाएं। लेकिन आपको भागना नहीं है, आपको इस टैंक को रोकने का तरीका सीखना है। तो आप एक टैंक को कैसे रोकेंगे? इसका एक 4 कदमों वाला फार्मूला है। सबसे पहला कदम, अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहें। घबराएं मत, पीछे ना हटें। बस सुकून से उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बात सुनें। दूसरा कदम, जब वो सांस लेने के लिए एक लम्हे को रुकें तो फौरन उनकी बात काट दे। जी हाँ, उनकी बात काट दे और नरमी से लेकिन मजबूती से उनका नाम ले। जैसे बिलाल साहब।
जब आप उनका नाम लेते हैं तो उनका दिमागी पैटर्न टूट जाता है और वो एक लम्हे के लिए आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तीसरा कदम, जो सबसे अहम है, उनकी बात से किसी हद तक इत्तेफाक करें। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये एक जादुई तकनीक है। आप कह सकते हैं, बिलाल साहिब, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूं कि हमें इस प्रोजेक्ट को वक्त पर ख़त्म करना है और आपका गुस्सा बजा है। जैसे ही आप उनकी किसी बात से इत्तेफाक करते हैं, उनका गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनकी बात समझ रहे हैं। और चौथा और आखिरी कदम, अब अपनी बात पेश करें। जब वो थोड़े ठंडे हो जाएं तो आप कहीं, लेकिन इसको करने का एक बेहतर तरीका भी हो सकता है। इसके बाद आप अपना आइडिया पेश करें। याद रखें, टैंक का मकसद काम को जल्दी और अपने तरीके से करवाना होता है। अगर आप उन्हें ये यकीन दिला दें कि आप भी इसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक बेहतर रास्ता है, तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। अब आते हैं दूसरी किस्म पर। यह टैंक से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये सामने से वार नहीं करता। इसे कहते हैं द स्नाइपर। स्नाइपर यानी छपकर निशाना लगाने वाला। ये वो शख्स होता है जो मीटिंग में आपकी बात पर तंजिया मुस्कुराहट देता है, आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाता है। यह भरे मजमा में कोई ऐसा जुमला बोलता है जो बज़ाहिर तो मजाक लगता है, लेकिन असल में आपकी बेइज्जती होती है। स्नाइपर का मकसद आपको कमज़ोर दिखाकर खुद को ताकतवर महसूस करना होता है। वो बराह रास्त लड़ाई से डरता है, इसलिए छपकर वार करता है। तो ऐसे स्नाइपर से कैसे निपटा जाए? इसका तरीका भी बहुत दिलचस्प है। जब कोई स्नाइपर आप पर तंजिया जुमला किसे, तो आपको फौरन रुक जाना है। अपना काम छोड़ दें, जो बोल रहे थे वहीं रुक जाएं और खामोशी से इस शख्स की तरफ देखें। कुछ ना बोलें, सिर्फ देखें। ये खामोशी स्नाइपर के लिए एक बम की तरह होती है। सबकी तवज्जो अब से हिटकर उसकी तरफ चली जाएगी। इसके बाद आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है, बहुत मासूमियत से। आप पूछें, जब आपने ये कहा कि लगता है कुछ लोग ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, तो आपका इससे क्या मतलब था? ये सवाल स्नाइपर का सबसे बड़ा हथियार यानी उसका छुपा हुआ होना छीन लेता है। अब इसे सबके सामने अपने तंज की वजाहत करनी पड़ेगी। ज्यादातर मामलात में वो घबरा कर कहेगा, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब आपको दूसरा कदम उठाना है। आप कहीं, अच्छा, मुझे लगा शायद आप इस मसले पर कोई संजीदा बात करना चाहते हैं। खैर, अगर आपके पास इस मसले को हल करने के लिए कोई बेहतर आइडिया है तो ज़रूर बताएं, हम सब सुनना चाहेंगे। इस एक जुमले से आपने इसकी मनफी तवानाई को मुस्बत समत में मोड़ दिया। आपने इसे चैलेंज किया कि अगर तुम सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे तो आओ और हल का हिस्सा बनो। इसके बाद वो दोबारा आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब हम बात करते हैं तीसरी किस्म की, जिसे ओ द ग्रेनेड कहा जाता है। ग्रेनेड यानी दस्ती बम। ये वो शख्स होता है जो काफ़ी देर तक खामोश रहता है, हर बात पर सर हिलाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके गुस्सा जमा हो रहा होता है। और फिर किसी छोटी सी गैर अहम बात पर वो अचानक फट पड़ता है। वो चीखता है, चलाता है, पुरानी सारी बातें निकाल कर ले आता है, और उसका गुस्सा किसी एक शख्स पर नहीं बल्कि हर इस शख्स पर निकलता है जो उसके आसपास होता है। इसका फटना बिल्कुल गैर मुतवक्के होता है और पूरे माहौल को तबाह कर देता है। ऐसे ग्रेनेड को कैसे हैंडल किया जाए? जब कोई शख्स ग्रेनेड की तरह फट जाए तो सबसे पहला काम है कि आप सबकी तवज्जो उसकी तरफ से हटाकर अपनी तरफ लें। आपको बुलंद आवाज में लेकिन सुकून से इसका नाम लेना है और कहना है, अली साहब, मेरी तरफ देखें। इससे इसका ध्यान बटेगा। दूसरा कदम, इसे ये एहसास दिलाएं कि आप इसकी बात को संजीदगी से सुन रहे हैं। आप कह सकते हैं, मैं समझ सकती हूं कि आप बहुत परेशान हैं। आप मुझे बताएं क्या हुआ। तीसरा और सबसे अहम कदम, इसे अपनी भड़ास निकालने दें। इसे बोलने दें। इसकी बात को काटे मत, इससे बहस न करे, बस खामोशी से सुनते रहें। जब इंसान गुस्से में फटता है तो इसे सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है। जब इसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए और वो थक कर खामोश होने लगे तो चौथा कदम उठाएं। माहौल की शिद्दत को कम करें। आप कह सकते हैं, चलिए हम किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर इस मसले पर बात करते हैं। इसे भीड़ से दूर ले जाएं। और जब वो बिल्कुल पुरसुकून हो जाए तो इससे मुस्तकबिल के बारे में बात करें। इससे पूछें कि आइंदा अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो वो फटने की बजाय किस तरह आपको अपनी परेशानी बता सकता है।
ग्रेनेड के पीछे छपी नीयत दरअसल ये होती है कि इसे महसूस होता है कि कोई इसकी बात नहीं सुन रहा, कोई इसे अहमियत नहीं दे रहा। जब आप इसे अहमियत देते हैं और उसकी बात सुनते हैं तो इसका गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ये तीनों रवैये टैंक, स्नाइपर और ग्रेनेड बहुत जारहाना लगते हैं, लेकिन उन सब के पीछे कहीं ना कहीं काम को मुकम्मल करने, अपनी बात को मनवाने की शदीद ख्वाहिश छपी होती है। मसला सिर्फ उनके तरीक़ाकार का है। अगर आप उनके हमले से घबराने की बजाय उनकी नीयत को समझकर एक हिकमत अमली के तहत जवाब दें तो आप न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि आप सूरत-ए-हाल को अपने काबू में भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी महारत है जो आपको सिर्फ दफ्तर में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में, रिश्तों में, ख़ानदान में, हर जगह काम आएगी। ये लोगों को बदलने का फ़िन नहीं है बल्कि उनके रवैयों को अपने हक़ में मोड़ने का फ़िन है। हमने अपनी गुफ्तगू में अब तक टैंक, स्नाइपर और ग्रेनेड जैसे मुश्किल रवैयों और उनसे निपटने की हिकमत अमलियों पर बात की। ये वो लोग हैं जो अपने गुस्से और जारहियत का खिलकर इजहार करते हैं। लेकिन कुछ मुश्किल लोग ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर बहुत अच्छे, बहुत इल्म वाले और मददगार नज़र आते हैं, लेकिन उनके साथ काम करना भी एक अजाब से कम नहीं होता। आज हम उन्हीं कुछ कस्मों पर बात करेंगे और समझेंगे कि उनके रवैये के पीछे क्या नफ्सियात काम कर रही है। चौथी किस्म है द, यानी वो सब कुछ जाने वाला। ये वो शख्स होता है जो वाकई बहुत ज़हीन होता है, इसके पास अपने शोबे का गहरा इल्म होता है और उसकी बातें अक्सर दुरुस्त भी होती है। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि वो ये समझता है कि सिर्फ वही सब कुछ जानता है। वो किसी दूसरे की राय सुनना पसंद नहीं करता, नए आइडियाज़ को फ़ौरन रद्द कर देता है और अगर कोई इसकी बात से इख्तिलाफ़ करे तो वो इसे अपनी तौहीन समझता है। इसका रवैया बहुत मगरूर होता है और वो दूसरों को कम इल्म और नातजुर्बाकार समझता है। इसके साथ काम करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो टीम वर्क और नए ख़यालात का गला घूंट देता है। ऐसे शख्स के पीछे छपी नीयत क्या होती है? इसकी नीयत होती है गेट इट राइट, यानी वो काम को बिल्कुल सही तरीके से करना। वो अपने इल्म और तजुर्बे पर इतना भरोसा करता है कि इसे लगता है कि सिर्फ इसी का तरीका ही बेहतरीन है। वो गलती से डरता है और इसी डर की वजह से वो किसी और पर भरोसा नहीं कर पाता। तो ऐसे उस सब कुछ जाने वाले उसे अपनी बात कैसे मनवाई जाए? इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। सबसे पहला उसूल, इसके साथ बहस में कभी ना पड़े। आप इससे जीत नहीं सकते क्योंकि इसके पास आपसे ज़्यादा हक़ाइक़ और अदाद और शुमार होंगे। दूसरा उसूल, इसके पास जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करें। आपका होमवर्क मुकम्मल होना चाहिए। आपके पास अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए। तीसरा और सबसे मुअस्सिर कदम, अपनी बात बराह रास्त पेश करने की बजाय इसे बिलवास्ता अंदाज में पेश करें। आप उसकी अना को तस्कीन पहुंचाकर शुरुआत करें। आप कह सकते हैं, सर आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और आपका तजर्बा हम सबसे ज़्यादा है। मैं आपके इल्म से फ़ायदा उठाना चाहती थी। इसके बाद अपना आइडिया एक सवाल की सूरत में पेश करें। जैसे, मैं सोच रही थी कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को इस ज़ाविये से देखें तो कैसा रहेगा? क्या ये मुमकिन है कि इस तरीके से हम अपने नताइज को मज़ीद बेहतर बना सकें? जब आप इससे मशवरा मांगते हैं तो इसकी अना को तस्कीन मिलती है और वो आपके आइडिया पर गौर करने के लिए तैयार हो जाता है। आपको अपना आइडिया इसके सामने ऐसे पेश करना है जैसे ये आइडिया इसके इल्म की रोशनी में ही आपके ज़हन में आया है। इस तरह वो आपके आइडिया को अपना समझेगा और इसे कबूल कर लेगा। अब आते हैं पांचवीं किस्म पर, जो ओदा उनका छोटा भाई है लेकिन इससे ज़्यादा परेशान कुन। इसे कहते हैं द, यानी वो जो समझता है कि वो सब कुछ जानता है। ये वो शख्स होता है जिसके पास इल्म तो कम होता है लेकिन वो दिखावा ऐसे करता है जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा माहिर है। वो हर मौजू पर बात करेगा, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएगा और ऐसे आइडियाज़ पेश करेगा जो में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हकीकत में उन पर अमल करना नामुमकिन होता है। ये लोग बहुत पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं और अपनी बातों से लोगों को जल्दी मुतासिर कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो ये गायब हो जाते हैं। उनके रवैये के पीछे छपी नीयत होती है गेट अप्रिशिएटेड, यानी उन लोगों की तारीफ और तवज्जो हासिल करना। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें ज़हीन समझें और उनकी वाह करें। ऐसे शख्स को कैसे हैंडल किया जाए? आपको उनकी बेइज्जती नहीं करनी। अगर आप सबके सामने उनके झूठ को बेनकाब करेंगे तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसका तरीका यह है कि आप उनकी मुस्बत नीयत की तारीफ करें। आप कह सकते हैं, वाह,
आपका आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं देख सकती हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए कितने पुरजोश हैं। इसके बाद दूसरा कदम उठाएं। उनके आइडिया को हकीकत की ज़मीन पर उतारें। उनसे तफसीलात पूछें, बहुत नरमी से। ये बहुत अच्छा ख्याल है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका पहला कदम क्या होगा? हमें कौन से वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे ही आप उनसे तफसीलात पूछना शुरू करेंगे, उनके खोखले आइडियाज़ की कली खिलने लगेगी। लेकिन आपको ये काम बहुत इज्जत से करना है ताकि उन्हें शर्मिंदगी ना हो। आपको उन्हें एक साथी के तौर पर साथ लेकर चलना है और उनके बड़े विजन को छोटे काबिल अमल इक़दामात में तब्दील करने में उनकी मदद करनी है। छठी किस्म है द यस पर्सन। यस पर्सन यानी हाँ जी कहने वाला। ये वो शख्स है जो आपकी हर बात से इत्तेफाक करेगा। आप इसे जो भी काम देंगे वो फौरन कहेगा, जी हो जाएगा। आप इसे कोई भी डेडलाइन दें, वो मुस्करा कर कहेगा, जी बिल्कुल वक्त पर हो जाएगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब डेडलाइन गुजर जाती है और काम नहीं हुआ होता। ये वो लोग हैं जो ओना ओ नहीं कह सकते। वो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं और किसी को भी मायूस करने से डरते हैं। उनके पीछे छपी नियत होती है गेट अलोंग, यानी उस सब के साथ मिलजल कर रहना। उनका सबसे बड़ा डर ये होता है कि अगर उन्होंने किसी को इनकार कर दिया तो वो शख्स उन्हें नापसंद करने लगेगा। ऐसे यस पर्सन से काम कैसे करवाया जाए? सबसे पहले आपको उनके लिए एक महफूज माहौल बनाना होगा जहां वो सच बोल सके। उनसे दोस्ताना अंदाज में बात करें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि अगर वो अपनी मुश्किलात बताएंगे तो आप नाराज नहीं होंगे। दूसरा, जब वो किसी काम के लिए हाँ कहीं तो उनसे वादे ले। उनसे पूछें, आप ये काम कब तक मुकम्मल कर लेंगे? आपको इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? तीसरा, उनसे उनकी तरजीहात के बारे में बात करें। उन्हें ये सिखाएं कि अपने कामों को कैसे तरतीब देना है। और चौथा, हर मीटिंग के बाद उन्हें ईमेल में वो तमाम बातें लिख कर भेजें जो तय हुई हैं, ताकि उनके पास एक तहरीरी सबूत रहे और वो अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से ले। और आखिर में हम बात करते हैं 7वें किस्म की, जो शायद हम सबको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मिलती है। इसे कहते हैं द विनर। विनर यानी हर वक्त शको करने वाला। ये वो शख्स है जिसे दुनिया में कोई चीज़ सही नज़र नहीं आती। सिस्टम खराब है, लोग खराब हैं, मौसम खराब है, किस्मत खराब है। वो हर चीज़ में मसला ढूंढ लेता है और हर वक्त शिकायत करता रहता है। उनके साथ बैठना आपकी सारी मुस्बत तवानाई चूस लेता है। वो खुद को हमेशा एक मजलूम के तौर पर पेश करते हैं जिसके साथ दुनिया नाइंसाफ़ी कर रही है। उनकी नीयत क्या होती है? सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उनकी नीयत भी ओ गेट इट राइट होती है। वो चाहते हैं कि चीज़ें बेहतरीन हों, परफेक्ट हों। लेकिन उन्हें लगता है कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो बेबस हैं। इसलिए वो सिर्फ शको करते हैं इस उम्मीद पर कि कोई और आकर उनके मसले हल कर दे। ऐसे शको करने वाले इंसान से कैसे निपटा जाए? पहला उसूल, उनकी बातों में हाँ मत मिलाएं। अगर आपने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो, सिस्टम वाकई बहुत खराब है, तो आपने उनके रवैये को मज़ीद पक्का कर दिया। दूसरा, उनकी बात को गौर से सुने, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। जब वो अपनी शिकायत की फहरिस्त सुना चुके तो उनकी बात को काट कर उनसे एक सवाल पूछे। आपने जो 5 मसले बताए, उनमें से आपके ख्याल में सबसे अहम कौन सा है जिसे हमें फ़ौरन हल करना चाहिए? ये सवाल उनके दिमाग को शिकायती मोड से निकालकर हल तलाश करने वाले मोड में ले आएगा। जब वो एक मसला मुंतखब कर लें तो उनसे दूसरा सवाल पूछें, अच्छा तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उन्हें हल का हिस्सा बनाएं। उन्हें जिम्मेदारी दें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो बेबस नहीं हैं, बल्कि वो खुद तब्दीली ला सकते हैं। शुरू में उन्हें ये मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शिकायत करने की बजाय हल पर तवज्जो देना सीख जाएंगे। तो आपने देखा कि हर मुश्किल रवैये के पीछे एक कहानी होती है, एक मकसद होता है। ये लोग बुरे नहीं होते, बस वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए गलत औजार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपका काम उनसे लड़ना नहीं है, आपका काम उन्हें बदलना भी नहीं है। आपका काम सिर्फ उनकी नीयत को समझना है और अपनी हिकमत अमली को इसके मुताबिक ढालना है। ये ताकत आपके हाथ में है। याद रखें, आप समंदर की लहरों को नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन पर सर्फिंग करना ज़रूर सीख सकते हैं। ये मुश्किल लोग आपकी ज़िंदगी की वो लहरें हैं जो आपको चैलेंज करने आती है।
आप उनसे टकरा कर डूब भी सकते हैं या फिर उनकी ताकत को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का फिन भी सीख सकते हैं। इंतखाब आपका है। आज से कभी से अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लें। जब अगली बार कोई टैंक आप पर हमला करे, कोई असना पर निशाना लगाए या कोई वाहनर आपकी तवानाई चूसने की कोशिश करे तो घबराना मत। मुस्कुराना, एक गहरी सांस लेना और अपनी जहानत का वो खुफिया हथियार इस्तेमाल करना जो आज आपने सीखा है। क्योंकि असल ताकत लड़ने में नहीं बल्कि समझने और सही वक्त पर सही चाल चलने में है।